सवाल यह है कि खुदा प्यार करता है। खुदा जो मोहब्बत, तरस और प्यार से भरा हुआ खुदावंद है, खुदा कादर मुतलक है, खुदा संभालता है, खुदा हर चीज को कंट्रोल करता है। इसके बावजूद भी दुनिया में दुख और मुसीबतें क्यों हैं? कभी आपने सोचा कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा दुनिया से प्यार करता है, खुदा खालिक़े कायनात है और कादर मुतलक है। कादर मुतलक का मतलब है हर चीज को कंट्रोल करने वाला। फिर भी दुनिया के अंदर दुख और तकलीफ, सफरिंग और पेन, दर्द, रंज, अफसोस, मौत, बीमारी, लाचारी, जिंदगी का खत्म होना, ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हो गया। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ देते हैं। कि आपके दिल में ये कभी सवाल आया कि खुदा अगर कादर मुतलक है तो वो ऐसी इवल चीजें, ऐसी बड़ी बड़ी भयानक, दर्दनाक, पेनफुल चीजें क्यों होने देता है? ऐसा कैसे मुमकिन होता है? अगर खुदा मौजूद है, खुदा कादर मुतलक है, why he allowed evil? सवाल है कि नहीं? मेरे साथ हैं? शायद थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ बात करूंगा, पर इस सवाल के ऊपर हम गौर करेंगे कि ऐसा क्यों है। खुदा जो है वो कादर मुतलक है, खुदा हर चीज को कंट्रोल करने वाला रब और खालिक और मालिक है, और फिर भी दुनिया जो है इवल चीजों से भरी हुई है। पहली जंगे अजीम 1918 में हुई। तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ लोग पहली जंगे अजीम में। उसके दरमियान एक और भी चीज आई थी, बड़ी वबा, स्पेनिश फ्लू के नाम से। यह एक वायरस आया था, बीमारी आई थी। जंग और उस फ्लू की वजह से 10 करोड़ लोग दुनिया से चले गए। उसमें बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, औरतें, जवान, हर तरह के लोग, 10 करोड़। और उस वक्त 1918 में जो दुनिया की आबादी थी वो 2 अरब से कम थी। 190 करोड़ के करीब आबादी थी। 2 अरब से भी 10 करोड़ कम आबादी थी। उसमें से 10 करोड़ लोग इस दुनिया से चले गए। अभी जो रिसेंटली कोरोना हुआ है, तकरीबन 20 लाख के करीब लोग जो है वो मर गए। अभी पिछले दिनों हमने एक स्टोरी देखी, एक छत के नीचे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, छत गिरी और लोगों के मासूम बच्चे चले गए। और सवाल पैदा होता है, वाई? उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? एक फैमिली मरी को जा रही थी, उनकी वैन जो है वो पत्थर से, पहाड़ से टकराई और उस गाड़ी में आग लगी, पूरी फैमिली जल गई। वाई दिस हैपन? क्या आपके जहन में यह सवाल आता है?
आज भी जो दुनिया में जंग है, और जंग सिर्फ तबाही लेकर आती है, मौत लेकर आती है, और आज भी दुनिया भरी हुई है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, और उसके साथ साथ बीमारी भी है। क्यों ऐसा है? दो तीन चीजें जहन में आती हैं। नंबर वन, कि जो इंसान के अंदर की जो बीमारी है, जो बुराई इंसान के अंदर है, वो तबाही का सबब बनती है। नंबर वन, जो इंसान के दिल में नफरत है, जो बागियादन के बाद, गुनाह के बाद इंसान जब गिरा खुदा की हुजूरी में, और उसके बाद हम देखते हैं कि पहला कत्ल होता है, और गुनाह के सबब से जमीन जो है वो लानती ठहराई जाती है। दुख और पेन जो है वो दुनिया के अंदर उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इवन शाम तक को लानत की गई औरत के ऊपर भी, कि तो दर्द के साथ मर्द को यह कहा गया तो को अपने पसीने की रोटी खाएगा। इसका मतलब पहले वैसे ही मिल रही थी, तो जमीन जो थी वो इंसान के गुनाह की बदौलत लानती हो गई। तो ये एक वो ईवल है, बुराई है जो इंसान के दिल में है। नंबर वन। नंबर टू, सुपर नेचुरल ईवल, यानी इब्लीस, बदरू है, और जो कुछ सब मर्जी कह लें, जादू है, बुराई है, बुराई की खूबतें हैं जो नजर नहीं आती। और खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं, बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहती हैं, जो हमें नजर नहीं आती, वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी दुनिया के अंदर मौजूद है। नंबर वन क्या चीज है? वो बुराई जो इंसान के अंदर है। नंबर टू, वो खूबतें जो इंसान को नजर नहीं आती पर वो मौजूद हैं, और साइंस उन खूबतों को, उनके वजूद को तस्लीम नहीं करती। पर ईमानदार, आपकी बाइबल में लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह ने 12 बुदरूहों को डांटा। जादूगरी भी हमें नजर आती है, जादू भी हमें नजर आता है, बुदरूहों का भी हमें पता चलता है, इवल स्पिरिट इब्लीस का भी हमें पता चलता है, वो भी मौजूद है। उनका काम भी यही है। तो नंबर वन, इंसान अपनी तबाही का खुद बंदोबस्त करता है। नंबर टू, इवल स्पिरिट जो दुनिया के अंदर मौजूद है। पर फिर सवाल यह पैदा होता है, इंसान को भी खुदा कंट्रोल कर रहे। खुदा अगर इंसान को अलाउ नहीं करे, जिसके हाथ में इंसान की जान है, तो इंसान कैसे कर सकता है कोई बुरा काम? मेरी गल समझ रहे थे? आज तालियां बजाने वाला सरमन, एंटरटेनमेंट वाला सरमन नहीं है। रहना तुसी मेरे नाल है। हम चंद बातें खुदा के कलाम से सीखेंगे, खुदा के मतलब सीखेंगे, और मैं रेफरेंस से, बाइबल से आपके लिए चंद चीजें खोलूंगा ताकि आपका ईमान खुदा कादर मुतलक के ऊपर और बढ़ जाए। आमीन। इवल स्पिरिट, बदरू या इब्लीस या उसके मुवक्किल कुछ नहीं कर सकते अगर खुदा अलाओ ना करे। आपका ईमान है इस बात के ऊपर? यह खुद से ही वो ताकत है। इब्लीस को फेंका गया मुकाशवा 12 बाब में, और वो अभी भी इल्जाम लगा रहा है, वो ईवल है, वो बुराई है, वो इंसान के जहन के साथ खेलता है, वो बादशाहों के जहन के साथ खेलता है, और बादशाहें और मुल्क एक दूसरे के साथ जंग और नफरत का माहौल पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं। यूहन्ना 10 में उसके मतलब लिखा है, चोर इसलिए आता है ताकि चोरी करे, हलाक करे और मार डाले, उसका यह काम है, उसने वो करना है और वो कर रहा है। लेकिन स्टिल खुदा कहां एग्जिस्ट करता है, या खुदा फिर कहां है?
अगर इस तादाद से लोग मर रहे हैं, इवन काल और कहत, खुराक की कमी, एक बंदे के पास तो इतना पैसा है कि वो खाना अपना डस्टबिन में फेंक देता है, और एक फैमिली ऐसी बैठी हुई है कि जिनकी नजर उस डस्टबिन की तरफ है कि कब ये शख्स वो खाना फेंके और मैं उसमें से उठाऊं और मेरे बच्चे वो खाना खाएं। कभी सोचा ये? और ये कहां हो रहा है? इसी दुनिया में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? चर्च के अंदर ही जीना, तालीब जाए एक दफा अपने लिए। इतना भी मुश्किल नहीं है। कभी सोचे कि कुछ लोगों के पास इतनी दौलत है, उनको पता ही नहीं है, वो सोचते नहीं क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए शूज और कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। वाई? और अक्सर ये सवाल उठता है, खुदा कहां है? और मैंने खुद लोगों से सुना, जब कोई ऐसी घटना, ऐसी तकलीफ दे अमल से वो गुजरते हैं, तो सवाल उठता है कि वेयर इज गॉड? खुदा कहां है? क्या वाकई खुदा कादिर मुतलक है? क्या वाकई खुदा सॉवरेंट है? क्या खुदा मौजूद है? क्या खुदा हमारे दुख और तकलीफ से वाकिफ है? कहां वाकिफ है? और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारे ऐसे वाकयात नजर आते हैं। सवाल उठता है, ज़बूर 77 को जब हम पढ़ते हैं तो वो पहला हिस्सा यही लिख रहा है, किधर है खुदा? मेरी बाहें रात भर खुली रही, मैं दुआ करता रहा, मैं इतना दुआ गो हूं, मुझे अभी तक मेरी दुआ का जवाब नहीं मिला। और आधे ज़बूर में वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत हूं, मैं खुदा के बड़े बड़े कामों को याद करूंगा, मैं उस खुदा को याद करूंगा जिसने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, जिसने समुद्र के 2 हिस्से किए, जिसने मिस्रियों के ऊपर बेशुमार आफतें, और जिसने मिस्रियों के पलोठे मारे लेकिन इस्राएलियों के पलोठों को जिंदा रखा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं, मैं उस खुदा की परस्तिश करूंगा। वो याद करता है। लेकिन बहुत दफा लोग जो ज़बूर 77 है उसके पहले हिस्से में ही फंसे रहते, खुदा कहां है? Where is God? अगर खुदा कादिर मुतलक है, खुदा सॉवरेंट है, खुदा मौजूद है, फिर खुदा कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा? खुदा मेरी हालत को क्यों नहीं देख रहा? क्या मैं खुदा की नजर से ओझल हूं? क्या मेरे हालात खुदा की हजूरी से ओझल हैं? अभी ज़बूर क्या गा रहे थे? ज़बूर क्या? तेरी रूह से खुदाया, तेरी रूह से। तो कलाम क्या सिखा रहा है? आप कहीं छुप नहीं सकते, खुदा की नजर हर जगह मौजूद है। खुदा आसमान पर है, खुदा जमीन पर है, खुदा ऊपर नीचे सियारों के पूरी कायनात का खालिक है। खुदा की नजर हर एक चीज को देख रही है। कलाम यही सिखा रहा है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि दुनिया में इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं, हम तजिया करते हैं। हम इंसान हैं, खुदा ने हमें शऊर दिया है, हम सोचें। और सोचना बुरी बात नहीं है, ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना इंसान का फितरी हक है। खुदा ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है ताकि वो सोचे। जब हम दुनिया के हालात को देखते हैं फिर हम सोचते हैं, अच्छा खुदा कहां है? पैदाइश 3 बाब उसकी 17-19 आयत में, बाइबल मत खोले, सिर्फ मैं पढ़ूंगा। जमीन गुनाह की वजह से मलौन हुई। कलाम में लिखा हुआ है, जमीन गुनाह की वजह से मलौन हुई।
तीन चीजें हैं। नंबर वन, इंसान के अंदर जो बुराई है वो भी मौजूद है, उससे कोई इनकारी नहीं है। नंबर टू, जो इवल सुपरनैचुरल इवल स्पिरिट्स है, जो इब्लीस की ताकतें हैं, कुव्वत है, वो भी मौजूद है, उससे भी कोई मुनकर नहीं हो सकता। हत्ता कि कुछ लोग खुदा के मुनकर हैं, लेकिन जादू और उन तस्वीरों से इब्लीस के मुकलों को मानते हैं कि हाँ ये बुराई की कुव्वतें हैं। उनसे ये सवाल है, अगर बुराई है तो फिर अच्छाई भी है। दानियल 4 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, आपने ये याद रखना है, तीन चीजें हैं। पहली नंबर इंसान के अंदर की बुराई है, दूसरे नंबर पर जो इवल स्पिरिट है, विद्रोह है, इब्लीस है, वो जो उसकी जो फौजें हैं वो भी मौजूद है, और फिर खुदा भी मौजूद है। और हम चंद खुदा के कलाम के रेफरेंस से इन सारे सवालों को जवाब सीखेंगे थोड़ी देर के लिए। आज मेरे को कड़ी नहीं है, तो टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो मेंटली तुसी तैयार रहना है। दानियल 4 बाब 35 आयत में लिखा है, बाइबल खोलना चाहे तो खोल सकते। और जमीन के तमाम बशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है। और जमीन के तमाम बशिंदे, दानियल 4:35, नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है। जिनके पास बाइबल है, अगर खुली हुई है तो, जो कुछ चाहता है, कौन चाहता है? कौन चाहता है? मेरे साथ है। जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। इसका मतलब क्या है कि वट एवर हैपनिंग, आपके नजदीक शायद कोई दर्दनाक है चीज, या आपका जहन उसको कबूल नहीं कर रहा, पर खुदा कादर मुतलक है, खुदा कर सकता है। इस्तिस्ना 32 की 39 वर्ष, खुदा उनके कलाम में लिखा है, सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं और मेरे साथ कोई देवता नहीं। 32-39 अगर खुली हुई है तो, मैं ही मार डालता और मैं ही, सामने लिखा हुआ है, मैं ही मार डालता और मैं ही जख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूं, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। 40 भी पढ़ दे, क्योंकि मैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अब्दुल आबाद जिंदा हूं। दैट्स इज गॉड। खुदा कादर मुतलक है। इविल स्पिरिट दुनिया के अंदर मौजूद है। इंसान के दिल के ख्यालात और बुराई जो इंसान के अंदर है वो भी मौजूद है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इर्द गिर्द, दर्दनाक स्टोरीज हैं, जंगे हैं, बीमारियां हैं, कैंसर है, और बहुत सारी ऐसी हर रोज चीजें होती हम देखते हैं, पर खुदा सब चीजों को देख रहा है और खुदा मौजूद है। खुरूज 4 बाब 14 आयत, तब
तब खुदावंद ने उससे कहा, खुरूज की किताब चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11, क्या लिखा है जी? तब खुदावंद ने कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है? अगर आदमी बुरा बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो सवाल यह पैदा होता है कि खुदावंद ने कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? कहें आमीन, कहें आमीन। कौन करता है? किसके पास ताकत है? कौन अंधा या बीना? किसने इंसान का मुंह बनाया है? आगे क्या लिखा है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? क्या करता है खुदावंद? किस खुदा की हजूरी में आप बैठे हैं, अगर समझ लग जाए, अगर पता चल जाए कि खुदा की प्रशंस और खुदा की हजूरी में दुआ करना कितना बड़ा काम है, कितने ऑनर की बात है, मजबे पे खड़ा होना कितने ऑनर की बात है, किस खुदा की आप और मैं इबादत कर रहे हैं, जो अंधा भी कर सकता है, जो बीना भी करता है, जो बहरा भी कर सकता है, जिसने इंसान का मुंह बनाया है। खुदा कहता है क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? जो शुरू में सवाल था, क्या सवाल था? कि दुनिया में जितनी नफरत, अफरा तफरी, कत्लो गारत, मौत, अफलास, भूख, लड़ाइयां, जुदाइयां, जंगे, जो कुछ हमारे नजदीक, हमारे ख्याल के मुताबिक वो जस्टिस नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है? शायद हमारा ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा, और फिर हम सोचते हैं कि खुदा कहां है। और आज हम सीख रहे हैं कि खुदा मौजूद है। खुदा वाकई कादरे मुतलक है। आगे लिखा है, सो अब तू जा और मैं तेरी ज़बान का और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। मूसा से खुदा ने कलाम किया है, कहना मुंह बनाने वाला मैं, जबान देने वाला मैं, गुंगा बहरा करने वाला मैं, तू कदी टेंशन ले रहा कि तेनू बोलना नहीं आ रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं करांगा, तू जा। इस हवाले में खुदा कह रहा है मैं जो चाहे करता हूं, मैं देख रहा हूं। मेरे उस्ताद अक्सर ये कहते हैं, शुक्रगुजारी है वो जिंदा है, तो मुझे अक्सर ये बात करते हैं, कुछ चीजें जब होती हैं, खराब हो जाती हैं, या हम देखते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा, तो अक्सर उनका एक डायलॉग है, वो कहते हैं अंग्रेजी में, गॉड इज इन कंट्रोल, कि खुदा हर चीज पर कादिर है। जो कुछ हो रहा है खुदा देख रहा है, और खुदा कादिर मुतलक है। एक और चीज को हम देखते हैं, ज़बूर 105 16 आयत को जरा खोलिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाज़िल हो। ज़बूर 105 वर्स नंबर 16, क्या लिखा है खुदा के कलाम में?
फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़। किसने? किसने? अक्सर हम समझते हैं अच्छा खुदा बुराई कैसे कर सकता है। इंसान आम सोचता है अच्छा अगर कुछ बुरा हो रहा है तो खुदा ऐसे कैसे कर सकता है। तो किसने कहत का हुक्म किया? अगर मिस्र में कहत आया था तो वो क्यों आया था? क्या खुदा के इल्म के बगैर ही कुछ हो रहा था? क्या सोच रहे हैं आप? जब यूसुफ मिस्र में था और खुदा ने बादशाह को ख्वाब के जरिए बताया और यूसुफ उसकी तफसीर करता है, तो वो सारा कुछ खुदा को इल्म नहीं था? क्या खुदा बेइल्म है किसी भी चीज से? कुछ लोग शायद थोड़े से डीले हो गए। क्या सोच रहे हैं? क्या खुदा कहत नाजल नहीं कर सकता? कलाम में क्या लिखा है? किसने हुक्म दिया? फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। पहला शमूएल 6 बाब, पहला शमूएल को जरा खोलिए। अगर मुझे चैप्टर नहीं है मैं सिर्फ आपको लिए पढ़ देता हूं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फर्स्ट शमूएल। खुदावन मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बनाता है। वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। खुदावंद मारता है और जलाता है और कब्र में उतारता है और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बनाता है। वही पस्त करता है और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बैठाए। ये कौन करता है? खुदा करता है। कौन करता है? खुदा करता है। खुदा ने एक गुलाम को जो पैसों के इवज खरीदा गया, उसको फराउन के महल में शहजादा, प्रिंस, वजीर आजम बना दिया। ना सिर्फ शहजादा बल्कि सेकंड सुपर जो है, वहां की जो ताकत है। ये वो मुल्क था उस वक्त के पूरी दुनिया में जब काल था तो इनके पास गंदम थी और यूसुफ जो है वहां का हुक्मरान है। God is in control। यशायाह 45 बाब 5 से 7 आयत को जरा देखिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं। यशायाह 45:5। अब सुनिएगा, कोई इश्यू नहीं। यशायाह के सीफे में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना,
ताकि मशरक से मगरब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदावंद हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं ही रोशनी का मौजूद और तरीकी का खालक हूं, मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूं। बाइबल में ये लिखा है, बला को पैदा करने वाला। आगे भी देखिए, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने। जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, जो कुछ आपके घराने में हो रहा है, जितनी चीजें आप समझते हैं कि शायद ठीक नहीं हो रही, खुदा कादरे मुतलक है। बेशक बुराई दुनिया के अंदर मौजूद है, बेशक इवल स्पिरिट दुनिया के अंदर मौजूद है, बेशक इंसान के ख्यालात शुरू से ही ठीक नहीं है, और हो सकता है आपके नजदीक आप समझे खुदा शायद बुरा नहीं कर सकता, आपके नजदीक वह बुरा हो सकता है। नूह के जमाने में एक बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि खुदा ने पूरी दुनिया को नूह के घराने के बगैर खत्म कर दिया। क्यों? और जब खुदा ने खत्म किया तो फिर खुदा ने कहा कि बशर ही तो है, ओके। तो इसका मतलब है कि खुदा जो है वो हर चीज पर कादिर है और खुदा हर चीज को देख रहा है, खुदा को सब पता है। एक और सवाल है, अगर इवल चीजें, बुराई की जो चीजें हैं, या इंसान बुरे हैं, या इवल स्पिरिट के दुनिया के अंदर जो मौजूदगी है, क्या वो खुदा के जलाल को कम कर रही है, या इवल स्पिरिट और बुरे जो चीजें हो रही हैं, या खुदा के जलाल को बढ़ा रही हैं? आप क्या सोचते हैं? ये पेंडेमिक, वायरस, जंग, हर एक चीज, दुनिया का खत्म होना, लोगों का मारा जाना, बुराई और सारी चीजें जो हैं, क्या खुदा के जलाल को कम कर रही हैं या खुदा के जलाल को बढ़ा रही हैं? आप क्या सोचते हैं? बाइबल के मुताबिक जितने रेफरेंस मैंने पढ़े हैं, खुदा कह रहा है मैं ही मारता हूं, मैं ही कब्र में उतारता हूं और मैं ही कब्र से बाहर निकालता हूं। फिर कलाम में लिखा है कहत पैदा करने वाला खुदा है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है बला को पैदा करने वाला, बला को नाज़िल करने वाला खुदा है। कलाम के मुताबिक ये जितनी बुराई और बुराई की खूबतें जो हैं, खुदा के जलाल को बढ़ा रही हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर किन के लिए? खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक जो कुछ हो रहा है। हो सकते आप एक सिमटी लेकर
गिले शिकवे लेकर बैठे हुए हों कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही क्यों हूं। लेकिन खुदा के मंसूबे और प्लान आपके लिए अच्छे हैं। और बहुत दफा हम खुदा के ऊपर सोचते रहते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा के ख्यालात इंसान के ख्यालात नहीं हैं। खुदा के ख्यालात इंसानों के ख्यालात से इतने ऊंचे हैं जिस तरीके से आसमान जमीन से। हमारे नजदीक हो सकता है वक्ती तौर पर सफरिंग और पेन जो है वो दुख और मुसीबत का सबब है, हमें वक्ती तौर पर वो खुशी शादमानी मुयस्सर नहीं है। लेकिन खुदा के पास एक ताज मौजूद है। ये जो पादरी साहब बैठे हैं, कोई बड़ा घर नहीं है, शायद घर है ही नहीं। रोड पर, सड़कों पर, गांव में, पठियांते शहरों में कभी किसी खादम के यहां ना फैमिली है ना घर है। जैसे खुदा कपड़े देता है, किराया है नहीं है, ये जाते हैं, घूमते हैं, मनादी करते हैं। और कभी कभी सोचते होगे एडे निकम्मे जे नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुदा के खादम है, खुदा ने इसको क्यों इज्जत दी हुई है, इसके अंदर ये कमियां हैं। सब ये खुदा का मंसूबा है। आमीन। और इन दी एंड जो आपके लिए ताज खुदावन ने रखा है, जो आपके लिए अजर खुदावन ने रखा है, शायद बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। कल हम तिमोथियस के खुदूत की स्टडी कर रहे थे यहां पर, और दूसरे तिमोथियस में पौलुस रसूल तिमोथियस को लिख रहा है। खुद वो रोम में कैद खाना में है, जेल में है, और ये आखिरी खत है उसका किसी को भी। और उसके बाद वहीं पर उसकी गर्दन जो है वो काटी गई है। उसको पता है कि मेरा आखिरी वक्त है, पर वो कलीसिया को और तिमोथियस को तसल्ली दे रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात, पहले वो कह रहा है कि मेरा कूच करने का वक्त आ गया है, और मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, लेकिन अब मेरा कूच करने का वक्त आ पहुंचा है। फिर आगे लिखा है, और मैं जानता हूं कि मेरे लिए खुदा ने एक ताज रखा है, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जो खुदा के बेटे के ज़हूर के मुंतज़िर है, उन सब के लिए आसमान पर ताज है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, दुनिया में दुख और मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वक्ती तौर पर आप शायद दुख और तकलीफ में हो सकते हैं, शायद आप चैलेंज और तूफानों का सामना कर रहे हो, शायद आप मुफलसी का, गुर्बत का सामना कर रहे हो। और बहुत दफा जब जेब में पैसे नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हालत खराब है, आपके दोस्त आपको छोड़ देते हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं, आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं है, अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। और कई तरह के चैलेंज हो सकते हैं। जो गरीब लाजर था, उन्होंने घर वाले कितने छड़ आए सन, अमीर आदमी के घर के बाहर। और जब वो दुनिया से गया है तो किधर था? खुदावन ने तमसील सुनाई ना, कहां था वो? बाप अब्राहम की, यानी खुदा की कंफर्ट में, उस कंफर्ट में, उस सुकून में जिसका वादा मेरे मसीहा ने
अपने मानने वालों के साथ, अपने पैरोकारों के साथ किया है। आमीन। कहां था वो? लेकिन जमीन पर बीमारी, दुख, मुसीबत, घर वालों ने छोड़ दिया, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई नर्स नहीं है। उस वक्त गरीब लाजर के जहन में क्या चल रहा होगा जब उसको अपने अजीज किसी दूसरे के घर के बाहर छोड़कर चले गए होंगे? वो क्या मांग रहा होगा खुदा से? जितनी जल्दी हो सके ऐ खुदावन मुझे इस से छुटकारा दे दे। और पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द इस कमजोर खेमा से निकलकर उस मजबूत खेमा में दाखिल हो जाऊं जिसको खुदा ने वादा किया है। रोमियो 8 बाब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया की तमाम मखलूकात, जो कुछ खुदा ने पैदा किया है, खुदा के बेटों के ज़हूर, खुदा की बेटों की आरज़ूमंद हैं, क्योंकि जो इस जमाने के दुख दर्द इससे मुकाबल नहीं जिस जलाल में हम दाखिल होने वाले हैं। जिड़ा जलाल सानू आसमान ते मिलन वाला है। रसूल तसल्ली दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है कि इस जहां के दुख दर्द पेन मुसीबतें उस जलाल का मुकाबल नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो जलाल है वो अजीम जलाल है। जितनी तकलीफें आप समझते हैं कि यहां पर है, ये कुछ नहीं है। इट्स नथिंग। इसमें कोई शक नहीं कि जमीन पर चैलेंजेस हैं, इंसाफ नजर नहीं आता, गरीब को मार दिया जाता है, मुनसिफ खुद कातिल बन जाता है, बादशाहें एक दूसरे के साथ लड़ाई करती है, जो अमीर है वो गरीब को मार देता है, जो दौलतमंद है वो भूखे को और नीचे ले जाता है, जो जोरावर है वो छीन लेता है, जो बड़ा है उसकी सुनी जाती है। और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर ये बेइंसाफी मौजूद है, लेकिन इन द एंड खुदा जो है वो कादरे मुतलक है। आमीन। खुदा जो है वो सॉवरेंट है, खुदा जो है वो मौजूद है, खुदा जो है वो हर चीज का खालक है, खुदा जो है वो हर चीज को देख रहा है, खुदा जो है वो जमीन का बनाने वाला है, खुदा जो है वो आसमान का खल करने वाला है, खुदा जो है वो इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंकने वाला है, खुदा जो है वो इंसान के हालात से वाकिफ है। ज़बूर 56 उसकी 8 आयत में लिखा है कि खुदावन तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे दुखों को अपने मशकीज़ा में बंद कर ले, क्या वो तेरी किताब में मंदर्ज नहीं है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर बुराई लिख रहा है तो क्या हमारे दुख खुदा को नजर नहीं आ रहे? तो ज़बूर नवीस कह रहा है कि उन दुखों को भी तो यकीनन देख रहा है, ऐ खुदावन ओ भी अपनी किताब दे विच लिख। अगर तू मेरी बुरियां गल्लां तो वाकिफ है, मेरी कमियां कमजोरियां को तो लिख रहा है, तो ऐ खुदावन मेरे दुखों को अपने मशकीज़ा में, यानी उस कुजे दे विच, उस जार में, उस बर्तन में डाल दे। क्या मेरे दुख इस काबिल नहीं? यकीनन खुदा सॉवरेंट है, खुदा कादिर मुतलक है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऊपर नीचे अनफॉरगेटेबल स्टोरीज हो सकती हैं, और दुनिया में आप अकेले तन्हा शख्स नहीं हैं जो इन दुखों और तकलीफों को फेस कर रहे हैं। पहली जंगे इसी में 10 करोड़ लोगों का जाना, पूरी पूरी फैमिली का खत्म हो जाना, मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाना, ऐसा लगता है बड़ा जुल्म है, लेकिन आखिर में खुदा कादिर मुतलक है। आमीन आमीन। और अगर दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है,
तो फिर हमें खुदा का जलाल कभी समझ नहीं आएगी। जब आप मूवी देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, जो राइटर लिखता है, अब पहले वो ईवल दिखाता है, बुराई दिखाता है, कुछ जुल्म हो रहा है, और उसके बाद वो जो हीरो का करैक्टर नजर आता है आपको। और अगर बुराई ना हो, अगर कोई हीरो कान से टूटियां ला के घूमी जा रहा है, तो क्या पता हीरो ने क्या किया फिर जी। अगर ईवल है, बुराई है, दुख है, तो इसका मतलब है खुदा भी है। आमीन। अगर मारने वाला है तो छड़ाने वाला भी है, अगर गिराने वाला है तो उठाने वाला भी है, और वो उससे जोरावर है जिसने मौत पर, सलीब पर, इब्लीस पर, कब्र पर फतह पाई है, और वो जिंदा है और मेरे लिए और आपके लिए खुदा के दाहिने हाथ बैठा है और वो शिफायत कर रहा है। जीसस हालेलुया। आए उस यीशु के लिए और जोरदार तालीम चाहेंगे। हालेलुया। राबाला सरका बशिंदर। मैंने कहा था मेरे पास घड़ी नहीं है। आए दुआ करें थोड़ी देर के लिए। अगर आपको एक भी बात समझ आई है, थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। अगर आप समझते हैं खुदा कादिर मुतलक है,